हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? तो यहाँ पर देख सकते हो भाई पूरी की पूरी गैंग है और सद्दाम अगर हमारे साथ है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, वो है एंटरटेनिंग कैरेक्टर। जा चले जा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, KTM ड्यूक 390 को आप सभी को मालूम होगा, जैन थर्ड जो आई है। तो यहाँ पर जो सीन है वो ये है कि जो पुरानी वाली ड्यूक थी, जो सेकंड जनरेशन आती थी, उसमें सबसे ज़्यादा इशू जो लोगों को रहता था ना, उसकी सीट हाइट इतनी ज़्यादा ऊंची थी कि हर बंदा उसको ना लेना मतलब एक बार को प्रेफर नहीं करता था। जब पैर ही नहीं पहुँचेंगे तो बाइक चलाओगे कहाँ से? तो आज बेसिकली इस बाइक का हम लोग पूरा ओवरऑल सीट हाइट करने वाले हैं। मतलब सीट हाइट आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने कम हाइट वाला बंदा भी जो है इस बाइक को चला सकता है। और स्पेशली ये वीडियो जो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगी जिनकी हाइट 5 पॉइंट के आसपास में है, 5.5 हो गई या फिर बाकी सारी। तो लंबे भाई जो है वो अपने क्या कहते हैं, सौरभ भाई हाइट कितनी है आपकी? 6 के आसपास। 6 के आसपास में। और यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट बंदे के बारे में बात करूँ तो ये है विक्की भाई अपने, तो इनकी कितनी 5-7। तो और बाकी देखो लक्की और क्या कहते हैं, मेरी तो 5.5 है। हाँ बस इसका क्या है, थोड़ा सा क्या कहते हैं वो है पतला सा और मैं थोड़ा सा वो हूँ। बाकी सबसे छोटी हाइट अगर आप लोगों को हमारे ग्रुप में मिलेगी तो वो है सद्दाम भाई की। और कितनी? और इनकी तो बराबर ही है, इन्हीं के आसपास। नहीं बराबर नहीं है। ओए बोलेगा, एटीट्यूड में चूर हो रहा है। 1000 रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? 1000 रुपए चाहिए नहीं चाहिए? 500 पहले चाहिए। हाँ दे रहा हूं। कह रहा 5.2 इंच। वो भी घमंड में चूर हो करके। अबे 5.2 फीट। मैं भी इंच बोल देता हूँ। अरे मैं तो फीट से बोला ही नहीं था, तूने तेरा वीडियो में लगा दिया बोल के। लड़ाई मत करो, चलो अब भाई फटाफट से सबसे पहले सौरभ भाई का एक बार वो करते हैं। सौरभ भाई के तो भाई हमेशा ही आ जाती है। मैं तो कह रहा हूँ 1250 भी ना छोटी पड़ेगी इनके सामने। दोबारा तो ये देखो भाई, सौरभ भाई जो है वो बाइक पे बैठ गए हैं। और अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो बाइक की जो सीट हाइट है ना वो भी 800 mm है। मतलब इसको अगर आप 20 mm इंक्रीज करना चाहो तो वो चीज़ भी कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। सौरभ भाई कोई प्रॉब्लम आपको लगी? कुछ भी नहीं। खड़े होना एक बार। मतलब ये बंदा भाई हमारे ग्रुप में ऐसा है कि बेनेली को कीचड़ में भी डाल के दे दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आदमी निकाल देगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो इनकी हाइट में तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। कौन सी बाइक ऐसी लगती है तुम्हें जो सबसे ज़्यादा ऊंची, जिसमें तुम्हारी टांग थोड़ी बहुत डगमगा सकती है? कोई लगती है ऐसी बाइक होगी? एक एडवेंचर गाड़ी एक बार कह सकता हूँ कि हो सकती है एडवेंचर में। एडवेंचर मुझे लगता नहीं है कि उसमें भी होगी तुम्हारे को। मतलब उसमें भी चला लूंगा, ऐसा नहीं है कि पैर नहीं है, लेकिन अगर हाइट में लोगे ना कि कहीं थोड़ा बहुत फील होगा मुझे तो एडवेंचर बाइक में। मेरे ख्याल से 1250। अच्छा बाइक के बारे में कैसा, आपको थोड़ा सा बाइक के बारे में भी थोड़ा सा बताओ। कैसी, हल्की लग रही है, भारी लग रही है, क्या लग रही है? बहुत लाइट वेट है, बहुत ज्यादा। स्टैंडर्ड है ये तो पूरी गिरा भी देंगे ना तो पूरी बाइक उठा देंगे भाई, देख रहे हो। तो इनका तो भाई हटा ही दो, ये इनका कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाला कोई सी भी बाइक में। नेक्स्ट जो बंदे हैं वो है अपने विक्की भाई। क्या हाल चाल है विक्की भाई? विक्की डॉन कैडी चीज भाई, ये स्मार्ट बॉय है हमारे, घड़ी वड़ी लगा करके। तो इनकी हाइट है 5.7 है ना, 5.7 हाइट है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो दोनों के दोनों जो पैर है ना भाई, इनके आराम से बहुत इजीली जो है पूरे के पूरे जमीन पे छू रहे हैं। इससे पहले आपने सेकंड जनरेशन भी चला रखी है भाई, तो उसके ऊपर बैठ करके कैसा कॉन्फिडेंस आता है? लगता है कि वो पूरे पैर आ रहे हैं लाइक दिस? मतलब उतना मजा नहीं आता भाई, डर लगता है। मतलब राइट साइड को मोड़ने में डर लगता है, क्योंकि हर बंदा राइट में थोड़ा ना थोड़ा जिसके पैर नहीं पहुंचते उनको दिक्कत होती है। हाँ, ये चीज कॉर्नरिंग करने में भी होती है कि जब आप लेफ्ट करना चाहो तो आराम से कर लोगे, राइट में थोड़ा सा बस राइट में जैसे यूं मुड़ने में इधर तो आदमी फ्री मुड़ जाता है, इधर मुड़ने में थोड़ी सी दिक्कत है। तो मतलब ये चीज होता है, बाकी इसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। बहुत लाइट वेट भी और हाइट भी बहुत कम, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर कोई भी बंदा लेता है इस साइड का। खैर तुम्हारे को भी क्या प्रॉब्लम होगी भाई, जूते थोड़े देखो, जूते तो सभी पहन के चलाते हैं, जूते उतार करके क्या दिखाना है। तो भाई नेक्स्ट जो है अपना बंदा बाइक का ओनर यानी लक्की। तो इसका तो देखो भाई, इसका हमेशा ही रहता है, किसी बाइक पे बैठेगा ना तो पैर उतने ही आते हैं। बॉबर के अलावा मेरे किसी पे नहीं, मेरे R15 पे भी नहीं आया आज तक। हाँ उस पर उसकी ज़्यादा है ना, 800 कितनी है, 815 mm है ना शायद, आई थिंक। इसकी अभी ये 800 पे फिक्स है। 820 mm अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, तो उसका वो मिल जाएगा। तो इसके भी पैर जो हैं, अब मैंने ली भी इसीलिए लिए। क्या चीज़? मतलब ली भी इसीलिए, मैंने पहले ड्यूक 390 इसलिए नहीं ली थी, वो सीट हाइट की थोड़ी प्रॉब्लम। हाँ उससे पहले ड्यूक भी तो चला चुका है ना, तो उसकी भी सीट हाइट ऑलमोस्ट। और वैसे मुझे खैर सीट हाइट से इतना कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट बहुत सारी बाइकें चला चुका हूँ। पर अगर हो आप थोड़े से स्किल्स बाज तो फिर तो सीट हाइट का तो कोई पंगा रहना ही नहीं चाहिए। मेरे बेनेली पे भी कभी नहीं आया, मैं फिर भी लद्दाख मार के आया, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस पे पैर देख लेते हैं। हाँ एक बार पैर ये ना, बस एक पैर पे देख पूरा फ्लैट आएगा। हाँ और उधर वाला अगर मैं आपको दिखाऊं, इधर से दिखाता है एक बार, तो ये थोड़ा सा जो है ये उठ जाएगा। तो ये चीज़ का जो है थोड़ा सा पंगा रहेगा, और बाकी तो लोग के। पर ये है कि अगर मेरे पंजे भी पूरे एकदम ऐसे आ रहे हैं ना, तो जूते पहनने के बाद तो ठीक है, मैं कॉन्फिडेंस फील होता है। अगर पीछे बैठ जाता है कोई, जैसे मैं किसको, सौरभ भाई बैठना एक बार सौरभ भाई बैठना। तो भाई पीछे जब बंदा बैठेगा तो देखो सस्पेंशन और ज़्यादा डाउन हो जाएगा ना, तो वहाँ पर मैं टूर कर रहा हूँ, अब तो मेरे कुछ ज़्यादा पैर आ जाएंगे।
पूरे बराबर। पूरे बराबर। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई अगर जो ऑब्जेक्शन। पिलियन के साथ ज्यादा राइड करता है तो सीट हाइट का सोचना ही मत। जो मेरी हाइट के बंदे टूर मारते हो तो ऑटोमेटिक बैक बंदेगा, डाउन हो जाएगा। नहीं यहाँ पर एक चीज और भी है ना, मेरी हाइट का जैसे तू ही है, तेरा वजन ज्यादा है, देख तेरे पैर ज्यादा, मेरे पैर पूरे ज्यादा आ जाते हैं आगे पीछे, तो इसमें करने में हाँ, इसमें तो कोई इशू नहीं है। पहले वाली का भी हल्का ही था, इसका भी हल्का ही है। इसका तो और ज्यादा लाइट वेट है, 3-4 किलो और ज्यादा कम है, तो यहाँ पर कोई भी जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब भाई मेन अपने तो भाई सैम भाई जो है, इनको मैं इसलिए लेकर के आया था चप्पलों में कि अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गलियों में चलानी हो ना, तो उसके आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे चलानी है। तो भाई पहले हाइट बताओ कितनी है आपकी? 5.4। तो देखो भाई मतलब इतना कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा यार, मेरे को नहीं लगता। ऑलमोस्ट की जितने पैर लग रहे हैं मेरे को, बल्कि ज्यादा ही लग रहे हैं यार। ठीक है हाँ, एक पैर आ रहा है पूरा और एक नहीं आ रहा, बस थोड़ा सा। हाँ, ऐसे मत बोलो, RC 200 भी थी। हाँ यार चोरी हो गई। अच्छा उसके हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर एक एक्सपीरियंस दे सकते हो, जैसे KTM की जो RC सीरीज है बहुत ज़्यादा ऊंची है। हाँ। तो तुमने तो वैसे बहुत चलाई है भाई बाइक मेरे हिसाब से, मतलब धीरे चलाते हो बट सेफ राइड करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलाने में कोई दिक्कत आती थी उस बाइक को भी? नहीं, बिल्कुल नहीं आती थी। क्या था, इवन उस पे तो इतने पैर आते थे सिर्फ, मतलब खड़े रहते थे हमेशा। इस पे तो थोड़े बहुत आ भी रहे हैं। जैसे उसको पहाड़ों में लेकर गया, इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, दिक्कत तब आती थी जब कीचड़ वाला रास्ता होता था, यहाँ पे जहाँ पे उबड़ खाबड़ रास्ते होते थे, जैसे ऑफ रोडिंग। हाँ, तब या तो मैं सौरभ भाई को दे देता गाड़ी, या तो विक्की भाई किसी को भी शिफ्ट कर दो, बस किसी को भी शिफ्ट कर दो, R15 ले लेता। अपना पल्ला झाड़ दो, अपना पल्ला झाड़ दो, करते रहो जो चीज़ है। तो भाई देखो ये चीज़ है, मतलब ये बंदा तो भाई देखो एक्सपीरियंस अब तो इसके लिए और भी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तेरी सीट नीचे है तो और क्या ही करना है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है भाई, मेरे को लगा। और आप लोग इजीली चला सकते हो, 5.4 वाले बंदे भी, कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं है। बाकी अब एक बार सद्दाम को बुलाते हैं, उसकी मेनली है बिकॉज क्योंकि उसकी हाइट के जो लोग होंगे ना, मे भी शायद उनको प्रॉब्लम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो सद्दाम भाई आ जाएँ प्लीज़। निकाल के मैंने ना खाया है ना, इसलिए मेरे को पेट लग रहा है। वैसे मेरा पेट है नहीं, पहले मैं कर दूं। हाँ। जूते निकाल के, क्योंकि हाइट की तो तुम लोग मार ही लोगे, तो मैं पेट का खुद ही बता दूं कि खाया क्या है उसने। मारो भाई। तो एक बार भाई आप अपने उससे हाइट बता दो मेरे को, कितनी है आपकी हाइट, क्योंकि हर बार अलग होती रहती है ना। 5-4 है मेरी। हाँ मुझे पता था, 5-10 नहीं है, 5-15 होगा। ठीक है, 5-5 कर दो। अरे एग्जैक्टली बता क्या कितनी है? 5-3 है। 5 फुट है गाइस इसकी हाइट, 5 फुट। 5-2 है। अच्छा 5-2 है ना, ठीक है। तो हाँ, तो अब इसको एक बार बिठाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि आप लोगों को कितने इसके पैर आते हैं। चल भाई सद्दाम बैठ इसके। और कुछ दोनों लगा तो सही, अरे दोनों इतने मेरे RC पे आते थे। चला तो सकता ही है यार सद्दाम, तूने बेनेली चला ली थी, उसको चलाने में क्या दिक्कत होगी तेरे को? सीधे सीधे चलाई। हाँ चलाई थी इसने भाई, नहीं में तो तू चला ही लेगा, जब बेनेली गलियों में चला रही थी तो चला ही सकता है। मैं तेरे से मेनली ये पूछ रहा हूँ, जैसे मान ले अगर तेरी हाइट का कोई बंदा इस बाइक को लेने की सोच रहा है, तो वो ले सकता है नहीं ले सकता है? हैं? क्यों नहीं ले सकता भाई? कोई दिक्कत नहीं है उसको? क्यों नहीं दिक्कत है भाई? दिक्कत है, ये देखो ना तुम खुद ही स्टैंड। ये इससे बड़ी दिक्कत क्या लोगे? मतलब ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है इतना पैर भाई देखो, सिंगल चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी गाड़ी। जैसे भाभी को बिठाओगे तो दिक्कत हाँ होगी। तो दिक्कत है भाई, खड्डे बहुत हैं यार, दिल्ली की सड़कें पता नहीं कितनी अच्छी सड़कें। तो भाई देखो इसका कहना ये है कि अगर सिंगल चलानी हो जितनी लंबी, अगर तुम अकेले बंदे हो, घूमने फारने वाले हो, यार दोस्त हो, तो भाई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फैमिली टाइप वाले बच्चे हो ना, तो भाई दिक्कत है भाई, दिक्कत है। मतलब अगर पैर तुम नहीं है। हाँ तो भाई ये देखो मेरे को लगता है मे भी शायद ऐसा हो सकता है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, बट अगर ये थोड़ा सा लाइक स्पीति वाले ऑफ रोडिंग में जाता है या ऐसी जगहों में जाता है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार चला करके दिखाइयो, एक बार स्टैंड का भी देखना, 2 बार लगते हैं। चला तो लेगा, मैंने भी जब चला ली तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, चला ली आराम से, ज़्यादा एक्सीलेटर मत दियो वरना हो जाएगा तेरा काम ही। स्मार्ट लग रहा है सद्दाम, कह रहा बस शकल से मार खा गया। ज्यादा मांगती है ये गाइस ये ऐसी है, ये सारे के सारे देखो। सौरभ भाई को देखो उसकी अच्छाई में। तो देखो भाई चलाने के लिए अगर मैं बात करूँ तो सद्दाम को कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं लगता कि हो रही होगी। कोई दिक्कत हाँ, पीछे करिए सद्दाम एक बार, एक पैर से आराम से कर लो ऐसे करके। तो भाई देखो मेरे को लगता है, अच्छा जो सेकंड जनरेशन ड्यूक थी, जो पुरानी वाली थी, उस पे पैर नहीं आते थे ना बिल्कुल भी? नहीं, उस पे बिल्कुल भी नहीं आते थे। थी एक बार वो 390। हाँ वो कौन सी है वो? ड्यूक 390। ड्यूक 390 हाँ, उस पे भी यार मतलब खड़े उस पे ज्यादा खड़े आते थे मेरे ख्याल से, वो ज्यादा ऊंची लगती है। मतलब उसको चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ उसे ये तो थोड़ा ठीक लगा, लेकिन भाई मैं वाईफाई को बिठा के दिक्कत है भैया, जाम वाम लग जाता है, तुम जानते हो, फिर हमें कहाँ से निकालनी पड़ती है, लोकल गड्ढे बड्ढे, राजीव चौक हो गया, कितना बहुत दिक्कत हो जाती है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब इसलिए ये इंतजार में रहूंगा, जाम खत्म होगा तब जाऊंगा, तब तो हो गया काम, फिर हो गया काम। अच्छा बाइक का वेट कैसा लगा तुझे? हल्की लगी भारी? भाई वेट तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी,
कोई दिक्कत नहीं, मतलब जांघों में इतना दम है कि आराम से उठा सकता हूँ, आराम से उठा आराम से उठा सकता हूँ। तो देखो भाई थैंक यू सो मच भाई सद्दाम भाई। इसलिए आराम से उठा सकते हो भाई, क्योंकि ये तो नॉर्मल हो कोई हिट मूव कुछ भी हो जाता है तो भाई उस टाइम ये जान लाइक इन केस तुम बाइक चला रहे हो, इमरजेंसी ब्रेक करा, हाँ। लड़खड़ा गए तो फिर तो गड्ढा आ गया तो एकदम लड़खड़ा हो गया, जान लगाने का तो मौका मिलेगा ही नहीं। ये तो चीज़ है भाई। तो देखो भाई ये है पूरा ओवरऑल मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना करके मतलब ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है देखो 5.5 से नीचे के जो बंदे होंगे ना हल्की फुल्की प्रॉब्लम होगी। बाकी आप एक बार जाओ भाई KTM के शोरूम में, टेस्ट राइड लो, टेस्ट राइड लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ आपके कितने मतलब की है कितने नहीं। तो यही था वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी।